नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर एक नई वर्कशीट के साथ। ये वर्कशीट है बेटा 36 और ये है 1 अक्टूबर की और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और क्लास 10th। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। देखिए बेटा, क्या होता है सेक्टर ऑफ सर्कल, मैं आपको पहले बताता हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, क्या सेक्टर होता है। सर्कल तो आपको पता ही है, तो सेक्टर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। पहले देखिए, ये आपका है सर्कल, ठीक है। तो दो रेडियस जो होती हैं ये, इनके बीच का जो एरिया कहलाता है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। अगर ये आप निकाल दोगे तो ये जो ऊपर वाला एरिया बचेगा बेटा, दिस वन, दिस इज मेजर सेक्टर। यानी ऊपर, अब ये मैंने साइड में फिगर बना दी, मेजर सेक्टर, समझिएगा। और ये वाला, ये माइनर सेक्टर। तो ये कौन सी फिगर बनाई है मैंने, मेजर सेक्टर की, ठीक है। अब एक फिर देखिए आप, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर क्लियर हो गया। एरिया बिटवीन द सर्कल, बिटवीन द टू रेडिया इज कॉल्ड सेक्टर। तो दो तरह के हो सकते हैं, एक मेजर और एक दिस वन इज कॉल्ड माइनर, ठीक है। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपने माइनर सेक्टर निकाल लिया तो मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कैसे, देखिए। अब आपको फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है बेटा। फॉर्मूला कैसे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ये। सेक्टर इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये वाला जो थीटा, थीटा थीटा कहाँ से आएगा, ये थीटा आपको गिवन होगा, दिस इज कॉल्ड थीटा, ठीक है। ये थीटा आपको गिवन होगा, तभी बात बनेगी क्या बना रहा है। अगर ये 90 डिग्री हो जाए बेटा तो ये क्वाड्रेंट बन जाता है। अगर ये 90 हो जाए तो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, ये भी एक तरह का सेक्टर ही है जो 4 इक्वल पार्ट्स में। देखिए बेटा, ये अगर मान लो, अगर ऐसे करूं तो ये भी तो सेक्टर ही बना ना ये वाला, लेकिन ये 90 डिग्री के एंगल के साथ सेक्टर बनता है, तो ये क्वाड्रेंट कहलाता है। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है बेटा, क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 90/360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, जब सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया ये और क्वाड्रेंट का ये। अब देखिए मेजर सेक्टर का एरिया। मेजर सेक्टर मैंने आपको बताया था सर्कल में से क्या करना है, मेजर सेक्टर का एरिया होता है बेटा क्या, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यानी कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आप दो कॉपी कर लीजिए, या दूसरा तरीका है बेटा, सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे तब भी यही निकलेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, दो आपको जो ठीक लगता है वो फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके समझाने पे। इसने क्या बता रखा है, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर में आपको समझा चुका हूँ क्या है, आप समझ गए होंगे। थीटा क्या होती है, ये डिग्री जो सेंटर एंगल को थीटा बोलते हैं। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी आपको बता चुके हैं हमें। टोटल 360 होगा ये। और अगर मान लो ये बना आपका एरिया ऑफ सेक्टर, फिर उसके बाद मेजर सेक्टर निकालना होगा तो माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या करोगे, सर्कल में से माइनस कर दोगे, या पीछे मैंने फॉर्मूला बता दिया था क्या, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है बेटा। चलिए अब एग्जाम्पल देखिए पहले आगे। कहता है रेडियस ऑफ सर्कल 21 सेंटीमीटर। देखिए मैंने आपको कहा था आर है ये, थीटा है ये, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मैंने आपको बोला है मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या लगाना है। देखिए मैं बार बार इस चीज़ में विश्वास नहीं करता, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझिएगा। 360 माइनस थीटा यानी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ओके। ये आपको क्या है, फॉर्मूला है। अब आप यहाँ देखिए, ये मेजर सेक्टर का एरिया है, तो हमने क्या निकाला बेटा, इसमें 21 आपका आर है। आइए देखिए, इसको करके दिखाता हूँ मैं आपको। एरिया जो है मेजर सेक्टर का, मेजर सेक्टर 360, थीटा क्या था -60 अपॉन 360 पाई
22/7, आर क्या है बेटा 21 इंटू 21, सिंपल 300/360 इंटू, यहाँ ये कट रहा है आप देखिए 3 जा, और यहाँ भी ये काट रहे हैं 22 इंटू 3 इंटू 21। अब देखिए बेटा ये और ये कट गया, 10 जा 3 10 जा 3 12 जा, और यहाँ से ये 4, और इससे 5 2 जा 2 5 जा और 2 4 जा, और लास्ट ये 2 भी खत्म हुआ किससे 11। तो क्या आ रहा है आपका ये बेटा 11 इंटू 21 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो गया 105 इंटू 11, कितना बना आपका 51155 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, यही आया देखिए। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हमने अप्रोच ली वैसे कर लिया इसको। अब आइए बेटा आप एक्चुअली आप डोंट बाउंडेड है ना। पहले वाले में क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर रेडियस 4 सेंटीमीटर एंगल 30 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मतलब दोनों ही निकालने हैं। जी बिल्कुल निकालते हैं। अभी देखिए क्या है इसमें, आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन में एरिया आपको बोला पाई क्या लेना है बेटा 3.14, ठीक है। अब आइए थीटा आपका कितना है 30, ओके, और आर कितना है 4, माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है बताइए बेटा 30/360 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4। देखिए बेटा ये खत्म, 312 जा हो गया, और यहाँ पर 1.57, 2 से इसको काट दिया, और ये हो गया कितना 6, फिर ये 2, यहाँ हो गया बेटा 3। तो अब क्या आ रहा है आपका, ये आ गया 1.57 इंटू 8/3। तो 8 6 जा 8 7 जा 56, 8 5 जा 40 और 5 45, और 8 1 जा 8, 12.3 आ रहा है बेटा। और ये आपका आ जाएगा क्या 12 पॉइंट, अगर इसको सॉल्व करते हैं आप तो देखिए 4 जा 0.1 जा और फिर 8 जा, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये तो है आपका 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेशन में 19 भी आ सकता है बेटा। अब मेजर सेक्टर में क्या होता है देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा बस, एरिया ऑफ, आपको समझ आ गया ये। अब मेजर सेक्टर देखिए, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मैं ऑल्सो फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। क्या फॉर्मूला है बेटा इसमें 360 माइनस 30/360 पाई आर स्क्वायर। पाई इसने बोला है आपको 3.1 या 22/7 ले सकते हैं, 4 इंटू 4। अब यहाँ पर देखिए 330/360 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4, ये कट गए, 4 9 जा होता है बेटा, और फिर इसके बाद 11 ये और 3 ये। तो अब आपके पास आ रहा है क्या 3.14 इंटू 4 इंटू 11/3। अब आप देखिए इसको जैसे मर्जी सॉल्व कर लीजिएगा, 3.14 इंटू 11, ठीक है। और ये आपको आ गया बेटा कितना आता है, ये सॉल्व करेंगे तो इसको आएगा आपका ये 46.05 के करीब करीब ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यू सॉल्व विद योरसेल्फ अब, ठीक है। कितना आ जाएगा 46.05 के करीब आएगा ये एरिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको लिख रखा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। मैंने आपको बताया था, देखिए सेकंड क्वेश्चन 2, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा, ज़्यादा टाइम देने का मतलब ही नहीं है, फॉर्मूलाज याद करिए आप सीधा। क्वाड्रेंट होता है 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 पाई आर स्क्वायर। लो जी, आर कितना है आपका 2, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, फिर 2 जा फिर 4,
ये आ गया 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिनिश, सेकंड वाला तो हो गया। अब आइए आप थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में देखिए कार के जो हैं वो ले रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके देखें, कार, आपने कार के वो जो आगे के जो वाइपर होते हैं ऐसे 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 घूमते रहते हैं बेटा, 2 वाइपर होते हैं, ऐसे बनाते रहेंगे। इनके बीच का एंगल दे रखा है कितना, 115। थीटा इसमें क्या है, 115। ओके, एक बात समझिएगा। और इनकी लेंथ कितनी है, आर कितना है, आर है 25। 2 वाइपर है बेटा, जैसे ये यूँ जाएगा तो यूँ यूँ, आपको पता ये करते हैं। तो कहता है कि कितना, फाइंड द एरिया क्लियर्ड बाय ईच रोटेशन ऑफ लीव्स। तो सिंपल सा, ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस क्योंकि दो क्या है, 2 वाइपर है ना इसके, ये ट्वाइस ऑफ 115 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 25 इंटू 25। अब आप देख लीजिए बेटा इसमें क्या आपको करना है। ये अगर आप इसको वो कर देते हैं, ये आ जाएगा क्या, 5 से हमने काट दिया 23/72 इंटू 3.154 इंटू 625। और ये साथ में क्या था बेटा, 2 भी था ये। फिर 2 से इसको हमने क्या किया, ये आ गया 36 को वो कर दिया। अब आपके पास क्या आया, 23 इंटू 3.14 इंटू 625 अपॉन 36। ये अब आपका निकल गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें, जो आपको आंसर आएगा वो लिख लीजिएगा, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। अब आप तो 10वीं क्लास के बच्चे खूब प्रैक्टिस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये वाला क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन कहता है मिनट हैंड ऑफ क्लॉक। देखो बेटा, अगर मिनट हैंड पूरी अगर रोटेट हो जाएगी तो 360, तो 1 मिनट में जो बनाती है एंगल इन 1 मिनट, एंगल इन 1 मिनट कितना बनता है पता है, 1 मिनट में बनाता है 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितने का बनाएगी, 5 मिनट का एंगल कितना बनेगा, कोई भी मिनट हैंड 5 मिनट में कितना बनाएगी बेटा, 6 इंटू 5 यानी 30 डिग्री। अब एरिया निकालना है आपको, बताइए एरिया क्या डिस्कस करेगी, 30 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई होता है बेटा 22/7, आर इसमें 14 मिनट लेंथ है, 14 इंटू 40, ये कट गया 12 जा, ठीक है, ये आपका 2 जा हुआ, ये यहाँ से यहाँ 6 जा, और यहाँ से यहाँ 11 अपॉन यहाँ 3। तो ऊपर आया बेटा क्या, 154/3, 154/3। ये भी आप डिवाइड कर लेंगे, अप्रॉक्स आएगा बेटा 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया। ये छोटी सी वर्कशीट थी, बट इसमें कैलकुलेशन, अब आप ध्यान रखिएगा, ये एरियाज जो होते हैं बेटा, ये कैलकुलेशन के लिए, मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल में फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखना है और उससे रिलेटेड कैलकुलेशन। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।